बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और आज हम अपनी क्लास 9th की केमिस्ट्री सीरीज़ से चैप्टर 1 का टॉपिक केमिकल फार्मूला एंड इट्स टाइप्स डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा जो हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था एलिमेंट्स, उसको रिवाइज करेंगे या उसमें से एक बात या एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। जब हम एलिमेंट्स का टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग सिंबल के बारे में बात करते हैं और हम कहते होते हैं कि सिंबल्स आर द शॉर्ट एब्रीवेशंस ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो शॉर्ट एब्रीवेशन होती है उसे हम उसका सिंबल कहते हैं। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि एक एलिमेंट कार्बन है तो कार्बन का जो सिंबल है वो C होगा। इसी तरह क्लोरीन है तो उसका सिंबल Cl होगा। तो हम एलिमेंट्स के नाम को जब शॉर्टली रिप्रेजेंट करते हैं तो उस शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन को हम सिंबल का नाम देते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है केमिकल फार्मूला एंड इट्स टाइप्स। तो केमिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड की जो कंपोजिशन है, जो उसकी बनावट है, उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम नाम देते हैं केमिकल फार्मूला का। अब ये केमिकल फार्मूला हमें किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद डिफरेंट एटम्स की, डिफरेंट एलिमेंट्स और उनकी रेशो के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास H2O वाटर जो होता है उसका फार्मूला है केमिकल फार्मूला H2O। अब ये हमें H2O क्या बता रहा है कि जो वाटर है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। और हम बजाय वाटर लिखने के बार बार अगर H2O लिख दें तो आप समझ जाते हैं कि ये वाटर का केमिकल फार्मूला है और ये वाटर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर इस स्टेटमेंट में H2O लिखने का मतलब है यहाँ पर लफ्ज़ वाटर आता है। तो केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या हुआ? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। और हमें क्या बता रहे हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे इस फार्मूला में H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और ये किस रेशो में मौजूद है? 2:1 में मौजूद है। तो केमिकल फार्मूला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, हम केमिकल फार्मूला लिखते क्यों हैं? तो पहली बात, केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और नेम ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी शय का, किसी भी सब्सटेंस का जो केमिकल फार्मूला है वो उसका नाम बताता है। जैसे H2O का नाम है वाटर, इस तरह आप लिखेंगे HCl तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये HCl। ठीक है जी। तो कोई भी कंपाउंड है जब आप उसका फार्मूला जानते होंगे तो आप उसका नाम बता सकेंगे। नंबर 2, ये आपको उसकी केमिकल कंफर्मेशन, केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताता है। केमिकल फार्मूला हमें किसी भी कंपाउंड की केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताता है कि ये कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है और वो एलिमेंट किस रेशो में मौजूद है। केमिकल फार्मूला अगर हमें पता है तो उसकी मदद से हम उस कंपाउंड का मास फाइंड आउट कर सकते हैं, आइदर इन AMU एटॉमिक मास यूनिट या ग्राम में। और इसके अलावा अगर हमें किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला पता है तो उसका केमिकल फार्मूला बैलेंस्ड इक्वेशन में उसके एक मोल को रिप्रेजेंट करता है प्रॉपरली। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूलाज। केमिकल फार्मूला कितनी तरह का होता है? 2 तरह का होते हैं जी केमिकल फार्मूलाज। एक आपके पास होता है एम्पिरिकल फार्मूला और एक हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इन टाइप्स ऑफ फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जी एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला वो फार्मूला होता है जो किसी भी कंपाउंड में मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स की सिंपल होल नंबर रेशो बताए। सिंपल होल नंबर रेशो। होल नंबर रेशो का मतलब है कि पूरा फिगर होगा, जैसे 1 2 3 कोई फिगर होगा, यानी पॉइंट्स में वैल्यू नहीं होगी, कंप्लीट एक फिगर होगा। तो वो फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड में मौजूद डिफरेंट एटम्स की रेशो के बारे में आपको पता है, उस फार्मूला को हम नाम देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला का। और किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए उसकी परसेंटेज कंपोजिशन हमें पता होना ज़रूरी है। और ये आप फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे कि हमको परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की। हमें कहते हैं जी लेट अस सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है ग्लूकोज जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। और इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनके दरमियान रेशो है 1:2:1।
अब इस लाइन में को मैं पढ़ता हूँ और उसको फिर एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ग्लूकोज हैज द सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम रिस्पेक्टिवली। अब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो 1:2:1 है रिस्पेक्टिवली। लिखने का मतलब ये है कि ये जो पहला 1 है ये कार्बन के लिए है, ये 2 हाइड्रोजन के साथ आएगा और ये 1 ऑक्सीजन के साथ आएगा। तो जब हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला इस रेशो के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो वो बनता है CH2O। इस तरह जी हमने टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स में पढ़ा था कि हमारे पास 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स। तो ये जो हमने ऊपर बात की है ये सारी कोवैलेंट कंपाउंड्स की थी। अब आयनिक कंपाउंड्स के केस में एम्पिरिकल फार्मूला को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उन्हें हम फार्मूला यूनिट्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट के दरमियान जो सिंपल होल नंबर रेशियो होगी आइंस की, उसे हम नाम देंगे उसका एम्पिरिकल फार्मूला। द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आइंस प्रेजेंट इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, या द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द आइंस प्रेजेंट इन अ आयनिक कंपाउंड। किसी भी आयनिक कंपाउंड में जो आइंस है पॉजिटिव और नेगेटिव, उनकी जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है वो आपके पास उसका एम्पिरिकल फार्मूला करेगी। फॉर एग्जाम्पल फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl जो हमारे पास कॉमन साल्ट है, उसमें एक सोडियम और एक क्लोराइड आयन होता है। तो इस तरह से इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा NaCl। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला का। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड में मौजूद एटम्स की सही तादाद के बारे में आपको बताता है। वो फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की सही तादाद, एक्चुअल नंबर के बारे में आपको पता है, उस फार्मूला को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला का। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को हमने डिफाइन किया है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द फार्मूला विच शोज एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट present in a molecule of compound. The molecular formula of compound tell us about the type and number of each atom of each element present in it. यानी किसी भी कंपाउंड में मौजूद तमाम तरह के एटम्स और उनके नंबर की सही तादाद को हमारे पास जो फार्मूला शो करता है उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो मालूम करने के लिए हमें एम्पिरिकल फार्मूला पता होना चाहिए। यानी एम्पिरिकल फार्मूला पता होगा तो आप आसानी से मॉलिक्यूलर फार्मूला पता कर लेंगे या मालूम कर लेंगे। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला एक दूसरे के साथ इस रिलेशन के जरिए रिलेट करते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय एन। एन यहाँ पर कोई भी नंबर है 1 2 3 4। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर क्या है, कौन सा नंबर है, कब कौन सा नंबर आएगा? तो ये मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। ये फर्स्ट ईयर में जाके डिटेल में जब आप इसको पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जी ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ऊपर हमने पढ़ा उसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH2O, तो C6H12O6। तो ये C6H12O6 मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे आया? जब आपने एम्पिरिकल फार्मूला CH2O को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बना C6H12O6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला हमें पता था CH2O है और हमने n की वैल्यू 6 लेके जब उसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया C6H12O6। अब क्वेश्चन ये है कि आयनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे मालूम करेंगे? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा आयनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, वो फार्मूला यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अरेंज हुए होते हैं और उनकी जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं, इसलिए उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसमें एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएंगे। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट? आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, रिलेशन बता सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में फर्क क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला से कैसे रिलेटेड है हमने ऊपर पढ़ा है। व्हाट इज मेंट बाय एम्पिरिकल फार्मूला? एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? डिटरमिन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। आपको फार्मूला दे दिए, उसका मॉलिक्यूलर आपको उसका फार्मूला एसिटिक एसिड का दे दिया। अब आपने करना क्या है कि इनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकालनी है। ठीक है, पहले पार्ट में सिंपली एम्पिरिकल फार्मूला को डिफाइन करना है। कहता है राइट डाउन द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। तो सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, बेंजीन और वाटर, इनके लिए
आपने इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के वहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला और फिर दोबारा से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। अब यह स्लो बेस क्वेश्चन है। एक बात याद रखिएगा कि कुछ कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होते हैं। तो जब आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 5, तो इसमें आंसर सेम भी आएंगे, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, तो उससे परेशान नहीं होना। कुछ कंपाउंड्स के लिए एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम वैल्यूज, दोनों सेम भी होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको ज़रूर आंसर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।